जल्द शुरू होने वाला है इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग का नया सीजन। ऐसे में इसी की अनाउंसमेंट हुई बीती शाम, जहां नजर आए कई सारे सितारे जो टीम ओन भी करते हैं और बैडमिंटन के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इसके फाउंडर और सीईओ हैं विनीत चतुर्वेदी, हरभजन है लीग कमिश्नर और ब्रांड मेंटोर है अजिताभ। इस बैडमिंटन लीग में होगी 8 टीम्स, सभी बैडमिंटन स्पोर्ट का हुनर दिखाएंगे। यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है यंग एथलीट्स को। आपको बता दें कि इसके लॉन्च में शामिल हुए सितारे उर्वशी ढोलकिया, फलकनाज, आस्था चौधरी, गुरमीत कौर, उपासना सिंह, सुमोना चक्रवर्ती, गीतांजलि मिश्रा, शिल्पी वर्मा, दीपशिखा नागपाल और कई और सितारे। भाई बात करें इनके लीडर्स की तो यहाँ पर उर्वशी ढोलकिया, फलकनाज, गीतांजलि मिश्रा, दीपशिखा नागपाल ये सभी टीम ओन करने वाली हैं और इसमें नया नाम जुड़ गया है सुमोना चक्रवर्ती का, जो खुद की टीम लेकर आ रही हैं। इसी के साथ है उपासना सिंह भी, जिनकी खुद की टीम है और यहाँ पर लॉन्च के साथ साथ हुआ ऑक्शन भी। तो भाई सभी लोग हैं काफी एक्साइटेड इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के नए सीजन के लिए। आप भी हो जाइए तैयार। आइए जानते हैं इन सभी की एक्साइटमेंट के बारे में। देखिए, ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। एक्टिंग तो हम लोगों ने बहुत की, आपने देखा होगा, फिल्मों, सीरियल्स, स्टेज सब कर लिया। लेकिन मुझे हमेशा से गेम्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मेरी जो टीम है उसका नाम है स्मैश मास्टर्स। और सारी एक्ट्रेसेस ही हैं इसमें और सारी मेरी वाकिफ़ हैं, मेरी सारी कुलीग्स हैं जिन्होंने सब टीम्स ले रखी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब भी मैं बहुत अच्छी प्लेयर अपनी ज़िंदगी में नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है गेम्स को। टाइम इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद ये लीग होगी। सारे लोगों की टीम्स अभी आज 140 प्लेयर्स का ऑक्शन है। देखिए अभी मैंने तो अभी एक ही ख़रीदा है, तो कई लोगों ने तो 3-3, 4-4 कर उन्होंने ले लिए हैं प्लेयर्स। बहुत ही अच्छे वाले प्लेयर्स जो हैं, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कई नए बच्चे भी हैं। एक तो 14 साल का बच्चा है, लेकिन बहुत जो चैम्पियन रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। वो वाले प्लेयर्स हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहेगी और जैसे क्रिकेट हमारी कंट्री में बहुत हिट है, वैसे ही मेरे ख्याल से बैडमिंटन भी होगा। बच्चे थे तो मेरे को लगता है कि हर हम में से जो भी है सब ने बैडमिंटन खेला हुआ है। बहुत ही ये एक ऐसी गेम है जो घर घर की गेम है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छी प्लेयर, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत अच्छी प्लेयर नहीं रही हूँ। एक ही बार मैंने रनिंग में पार्ट लिया था, उसमें भी सबसे पीछे मैं ही रह गई थी। लेकिन हाँ, मुझे गेम्स देखना अच्छा लगता है, मुझे हर गेम में मज़ा आता है। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं इस लीग का हिस्सा हूँ। अलग अलग जगह के प्लेयर्स हम पहले चूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे कि एक जगह वो चूज़ करेंगे, वहाँ पे वो लीग होगी। तो देखिए, जैसे मुझे लगता है कि बाकी जैसे कबड्डी की हिट रही लीग, फिर क्रिकेट का तो कहना ही क्या है अभी, तो बैडमिंटन भी मुझे लगता है कि हमारे देश कंट्री में उतना ही फेमस होना चाहिए जितना क्रिकेट है। हम दुआ करते हैं कि क्रिकेट की तरह ही बैडमिंटन को भी देखा जाए। Smashers from Gujarat is my team, and abhi tak we got the best players too, and 2 are from Gujarat only. And history created 100K वाला player सबसे पहले मैंने खरीदा, so it's a good feeling, and thanks to my friend Prashant Ji here to support me, and I'm very excited now. Everything is going, 2 साल से we were working on this. विनीत का ये dream था, he didn't give up, and all we are together as a team, but obviously separate game की तरह खेलना है तो we are different team, but otherwise we all are one team. And ये हमारा विनीत का ड्रीम था, हम सब ने सपोर्ट किया, एंड आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, एंड बज्जी इज ऑल्सो देयर, सो वेरी एक्साइटेड। उतना सब्र का फल मीठा होता है, वो हमें आज मिल गया है।
owning a team is always my dream, everybody's dream. And my dream came true, and especially badminton team because it has some emotional attachment because I used to play badminton with my dad and that was his favorite game. तो मुझे लगता है आज अगर पापा होते तो बहुत खुश होते. So I think his blessing, I am a team owner of Super Smasher. बैडमिंटन तो गेम ऐसा है जो बच्चा बच्चा खेलता है, हर जगह खेलता है. सो क्रिकेट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट, बट वी ऑल वांट कि बैडमिंटन भी उसी तरह जाए. And it was a very good, and thank you for all your support. Please support us because we really need this. And it's the teamwork. The first जब हमारा tournament होगा, that is the day. Yeah, so we are just reassure and thank. It's बहुत अच्छे हो रहे हैं एक्चुअली. जैसा सोचा था, जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उसी हिसाब से जा रहे हैं. आई वॉज रियली लुकिंग फॉर 2 players, तृप्ति एंड ऋषभ. सो दे आर गोना बी माई की प्लेयर्स एंड बिडिंग में मैंने उन लोगों को ले लिया है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है. एंड आई होप कि टीम जिस तरह से मैं सोच रही हूँ और जिस तरह से मैंने प्लेयर्स उठाए हैं, तो टारगेट तो जीतने का ही है. इसलिए शायद इसमें मैं आई हूँ कि एक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक ना एक टाइम लाइफ में बैडमिंटन खेला ही है. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ऐसा कोई भी होगा जिसने बैडमिंटन कभी ना खेला हो. मैंने तो बहुत खेला है. मैंने 2-2 घंटे तक बैडमिंटन खेला है. एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली आउटडोर एक्टिविटी आई कैन डू. एंड आई लव दिस गेम बैडमिंटन. आई लव दिस स्पोर्ट. तो इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं बैडमिंटन से जुड़ी. इसलिए पहली बार में तो नहीं हुआ. मतलब मुझे जब बोला गया था, मुझे अप्रोच किया गया था, तब मैंने इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं था. फिर कुछ टाइम बाद वापस वो होता है ना कि आपके अगर नसीब में कुछ लिखा होता है तो वो आपके पास आ ही जाता है वापस घूम फिर के. पहले मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. फिर एक दिन अचानक वापस कॉल आया, लाइक करना है. वो ट्रिक एक पता नहीं क्या हुआ कि वो क्लिक कर गई चीज़. एंड आई लाइक हाँ यार, बैडमिंटन है एंड इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ और किसी चीज़ में जुड़ा जाए. एंड स्पोर्ट्स इज़ समथिंग जो बहुत आगे तक जाने वाली चीज़ होती है. एंड नए लोगों को मौका देना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है अपने आप में. तो मुझे उस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है. तो आई सेड कि हाँ यार, करते हैं अभी. इट्स हाई टाइम ना. डेफिनेटली. So unfortunately we don't have many women players with us, but we are targeting at least 3 women players in each team के, क्योंकि डबल्स भी है, सिंगल्स भी है. एंड वी रियली वांट के लड़कियां आके खेले. शायद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लीग जो हो रहा है, इसलिए लड़कियां नहीं निकल के आ पाई. एक ट्रस्ट इशू होता है, वो ट्रस्ट बनने में वक्त लगेगा. बट आई एम रियली होपिंग एंड आई एम रियली श्योर कि जो नेक्स्ट लीग होगा, नेक्स्ट ईयर जब भी होगा, हम लोगों के पास वीमेन प्लेयर्स होंगे. एंड आई वुड लव टू टेक देम. टीम का अभी तो टीम बन रही है, वैसे बन चुकी है मेरी टीम. एंड आई एम वेरी हैप्पी आज ऑक्शंस के साथ. बस आई थिंक 1 more प्लेयर एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द सीजन. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. ये बहुत ही कड़ी मेहनत रही है हम सबकी. बहुत 2 सालों से हम इस दिन का वेट कर रहे थे और आज हमारा ये सपना थोड़ा पूरा हुआ है. और जब लीग शुरू होगी तब और मज़ा आएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि अब कौन से खिलाड़ी कितने खरे उतरते हैं मैदान में. बट आई विश एवरीवन एब्सोल्यूट गुड लक, नथिंग एल्स. सबके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं. अब तो बस मज़ा कोर्ट पे ही आएगा. एंड आई थिंक इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग इज़ लुकिंग एट अ ब्राइटर फ्यूचर एंड अ लॉन्ग वे टू गो. एटलीस्ट हम लोग यही चाहेंगे और हम लोग पूरी मेहनत देंगे, मेहनत करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए. बैडमिंटन हमेशा से एक बहुत ही अंडररेटेड स्पोर्ट रहा है. अनफॉर्चुनेटली इट्स एन अंडररेटेड स्पोर्ट. और जहाँ तक मेरी बचपन की यादें जाती हैं, तो मुझे लिटरली मास पीटी जब होता था हमारे स्कूल में, लिटरली वहाँ से मुझे उठाया गया था सिर्फ बैडमिंटन खेलने के लिए. तो मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी बैडमिंटन खेलने की. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हेल्थ रीज़न से मुझे निकलना पड़ा. +9 थे, बोर्ड्स थे, तो आई कुडंट कंटिन्यू. तो अब ये सपना मैं अपना वो सपना इसके थ्रू पूरा करूँगी. सो आई थिंक अंडररेटेड है. इट इज़ अ स्पोर्ट प्लेड बाय एवरीबडी. सबको बहुत पसंद है ये स्पोर्ट खेलना और बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर कोई इसे अच्छी तरह चैनलाइज कर दे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाए. एंड ताकि दुनिया को भी पता चले कि वी हैव नॉट जस्ट राइजिंग स्टार्स, बट वी हैव वेरी वेरी गुड प्लेयर्स इन द कंट्री. सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग सीजन कितने सारे.
तो मैं तो आगे बढ़ती जाती हूँ और मेरा हमेशा से आई थिंक ये ग्राफ ही रहा है कि और मेरा हमेशा से आई थिंक ये ग्राफ ही रहा है कि मैं व्हाट डू यू कॉल, मैं टाइम्स के साथ आगे आगे बढ़ती रहती हूँ और मेरे बाद तो मेरे बेटे हैं ही, तो मेरे बेटों का तो सपोर्ट है ही इस लीग के लिए भी, एक अंदर बैठा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है. सो या आई थिंक इट्स बेटर टू मूव विद टाइम्स, इट इज़ बेटर टू मूव फॉरवर्ड विद टाइम्स. एक्टिंग तो ऑब्वियसली कभी नहीं छोड़ूंगी और ये लीग भी कभी नहीं छोड़ूंगी, ये बात तो पक्की है. बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली और मैं काफ़ी खुश हूँ. मेरा पहला ऑक्शन है एक्चुअली, सो आई एम रियली एंजॉइंग द प्रोसेस और मैं बहुत आई एम रियली हैप्पी क्योंकि आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट एज अ टीम ओनर फॉर रैकेट ट्रेडर्स लास्ट मिनट एक्चुअली. तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला बट डिस्पाइट दैट आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विथ माई करंट टीम. आई स्टिल हैव some money left in my kitty and I still can buy more players. So I'm looking forward to the rest of it. From an actor to an entrepreneur, I think it's time to expand our horizons and our life and our careers and put it to the best use. मैंने खेला है. बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपने, मैंने और हर एक बच्चे ने, हर एक अडल्ट ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खेला ही है. अब वो स्कूल में हो या बिल्डिंग के नीचे हो, तो हम सब ने खेला है. इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट अनलाइक अ टेनिस. यू नो, क्लब्स की मेंबरशिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, एटलीस्ट एक बेसिक गेम खेलने के लिए, क्योंकि आप में हम सब खेल चुके हैं. तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत है बैडमिंटन में. हर कोई देख सकता है, हर कोई खेल सकता है. तो आज भी मैं देखती हूँ हमारी बिल्डिंग में बच्चे खेलते हैं. सो इट्स फन एंड आई थिंक इट्स अ गेम विच हैज़ अ लॉट ऑफ रीच. जैसे क्रिकेट की जो रीच है, क्योंकि गली क्रिकेट हर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, वैसे आई थिंक हर कोई बच्चा बैडमिंटन भी खेलता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रीच, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और हमें इस स्पोर्ट को डेफिनेटली इट नीड्स दैट पुश टू ब्रिंग इट टू अ वर्ल्ड क्लास लेवल. सो आई गॉट एसोसिएटेड लास्ट इवनिंग. yes, barely 24 hours actually. और जब ये आया मेरी when this offer, literally opportunity came to me, मैं बहुत ब्रीफली एक्चुअली टेनिस प्रीमियर लीग जब शुरू हुआ था पहली बार, आई वॉज एसोसिएटेड इन द फर्स्ट सीजन और आई वॉज द फेस ऑफ अ टीम विच वन द लीग. So I don't know, I think I just consider myself lucky when it comes to sports, I think, or I'm just going by it. So when this opportunity came to me last evening, I couldn't say no to it. And I think sports is something we should all promote, especially a sport which is not cricket, because cricket is anyways a religion in our country. So हमें definitely बढ़ावा देना चाहिए बाकी सभी sports को. ऐसी बात नहीं है, ये cricket is for men's and badminton is for women, ये बहुत ही पुराने ख्यालात हैं और आई थिंक ये सब अब चेंज हो रहा है. आई थिंक men, women, everyone, we are doing wonderfully well internationally. We have great players who are representing us globally. So I think that's a very old, वो गए वो दिन. Look at our women's cricket team, for example. They are bringing home the trophies. And same goes for badminton and the other sports. I think it's gender neutral. Sports is one aspect, I think one of those aspects which is completely gender neutral. So it doesn't matter whether you're a man or a woman. Honestly, I'm just looking, I'm not, as a team owner, yes, we have been given a few instructions because there are certain games, because there are women's single and women's double and there's mixed doubles also. तो इसलिए वो एक थोड़ा basic proportion ज़रूरी है, that ratio to have. But apart from that, for me, I don't know the players personally yet. I'm really looking forward to getting to know my players जो मेरी team में हैं. For me, it's literally seeing what all they have achieved and just having that hope that they are going to do much better. The auction is going great. मेरी टीम नेट निंजास लखनऊ के नवाब. So basically मेरी जड़ें जो हैं बनारस से हैं, यूपी से हैं, so इसलिए मुझे शायद वहाँ पर डाला गया. But finally, everything is coming under one roof. इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के अंडर ही है सारी की सारी टीम. तो बस जानकारी में तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बैडमिंटन रैकेट नहीं होल्ड किया हो. हर किसी ने खेला. हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें अलग हो जाती हैं,
पर्सनल पे अलग हो जाती हैं, बट हर किसी ने खेला है, मैंने भी खेला है और अच्छा लगता है। आपने ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस देखे होंगे, वो एक्टिंग उनका पहला प्यार है, पहला प्रोफेशन है, पर उसके बाद में ज़्यादातर क्या चुनते हैं, ग्लैमर वर्ल्ड ही। एक तरीके से सैलून बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, मेकअप का बिजनेस। और मुझे ऐसा लगता है हमेशा से मेरी जो इच्छा थी टू बी इन अ रियल जोन, एंड एक्टर कैन नॉट बी इन द रियल जोन, ओनली आई फील इधर इट्स अ बिग बॉस, 50 और एनी ऑफ द गेम जो हमारे रियलिटी शोज़ के नाम पे हैं, सभी स्क्रिप्टेड हैं, सभी में मल्टी कैमरास लगे हुए हैं। 24 घंटे की चीज़ें आपको 1 घंटे में कैसे कोई दिखा सकता है? डेफिनेटली उसकी स्क्रिप्ट होती है, काट छाट होता है। एंड आई बिलीव सिर्फ स्पोर्ट्स ही एक है जो रियलिटी है, और इसी में एक्चुअल में आदमी कैमरे के लिए मेहनत नहीं करता है, हर गेंद पे मेहनत करता है, हर शटल के साथ मेहनत करता है। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की आंखों में आंखें डाल के देखता है कि कौन सा चाल चलने वाला है ये। सो मैं हमेशा से रियलिटी में जाना चाहती थी, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रियलिटी बिजनेस है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।